मैं रामायण सुना रही हूँ भाई, रामायण सुनिए। बैन रहित मन में सब कीने, सरल सपर वर पर ही नहीं चीने। कनक कलित है बेल बनाई, लखन पर सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने भी नहीं जाते कि मणियों के हैं या साधारण सोने के। सुंदर नागबेल पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती। ते कर रचे पचे बद बनाए, बिच बिच मुकुदा दाम सुहाए। मानिक मरकत मुकुल से पिरोजा, चीरे कोरे पचे रचे सरोजा। उसी नागबेल ने रचकर में और पंचीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरें हैं, मणियों पन्ने हीरे और फिरोजे। इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पंचीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। ये मृग बहुरंग विहंगा, गूंजय पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमाखम मन गढ़काड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ढाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली और जो सब मंगल दिव्य लिए खड़ी थी। चौके भांते अनेक पुराई, सिंदूर मने मय सहज सुहाई। गजमुत्तों को सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुटे, किए नील मन कोर रामा, किए नील मन कोर। हेम बोर मरकत घबरे, लसत पाट मैं डोर सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरस जसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, ध्रुवो सुजसरत अजर बिहारी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रोचे रे बर बंद निवारे, मनु मनोबर फंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताका पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन बाण बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हैं। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मने में नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हन बेदेही, सोबरने असिमत कहिब केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितान त्यो लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखत तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय तेरा उते समय निहारी, ते लगो लगे भुवन 10 चारी। जो संपता नीच ग्रह सोहा, सो बिलो के सुर नायक मोहा।
उस समय जिसने तिहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता है। बसे नगर जय लक्ष्य करे कपट नारे बर वेश, रामा कपट नारे बर वेश, जयपुर के शोभा कहत सकुच सारद से सुसियावल राम। जय तेरा उतते समय निहारी, तेलव लगत भवन दस चारी, जो संपदा नीच गिरे सोहा, शोभ लोक सुर नायक मोहा। उस घर जिसके तिहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय भी संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसे नगर जय लक्ष्य करे कपट नारे बर वेश, रामा कपट नारे बर वेश, जयपुर के शोभा कहत सकुच सारद से सुसियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव सुज सरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सपचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बेलो की सुहावन, भूप ध्वज तिन्ह खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्र पूरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वह हर्षित हुए। राज द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तीनों पाती दीनी, मुंदित महीप आए आप उठ लीनी, बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाते आए भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया और चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और करवर चिट्ठी, रहे गए केतन खाटी मीठी, उन्हें धर धीर पत्र का बाची, हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्र का पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत यत सने सकुच आए, तात कहाँ थे पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से समझाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आहे, कहूँ के देश रामा, कहूँ के देश, सुन सुने साने बचन बाची, बहुरिम नरेश सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुव सुज सरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संवारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुलके दो भ्राता, अधिक सने ओ समात न गाता, प्रीत पुनीत भरत के देगी, सकल सभा सुकले विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित तो हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं।
भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो भाई, तुम्हें नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बैठकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल है तो तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। श्यामल गोर धरे धनुमा भादा, भय किशोर कोश के पुनरा साधा। पहचानऊ तुम कहू सुबाऊ, प्रेम विवश पुने पुने कहराऊ। सावले और गोरे शरीर वाले ने धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विवेश बस होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जहाँ दिन ते मुन गए लवाई, तब ते आज साँच सुध पाई। कहूँ विदेह कवन विध जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। यह प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनऊ महीपत मुकुट मने, तुम सम धन्य न को। रामा तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभीषण दो। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभीषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यो पुरजियारे। तिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तेन कहे नाथ के मचीने, देखे रवे के दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक तेका। हे नाथ उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजाओं और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काऊ नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जय बटमानी, सबके सकेत शंभु धनुमानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष सब शक्ति तोड़ दी। सके उठाए सरासुर मेरू, सोई हार गए कर फेरो। जय को तो कब शिव ने उठावा, सोते सभा पराहुर पावा। बाणासुर और सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेलने से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम सब जहाँ तहाँ राम रघुवंशन मनहि, सुनत महामय पाल। रामा सुनऊ महामय पाल, बजौ चाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाल। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी,
रघुनाथ मम संकट भारी। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। हाँ तो भाइयों, मैं यही रामायण को प्रारंभ देती हूँ, कल सुनाऊंगी, आप कल सुनना, ठीक है। सीताराम सीताराम।